A word that keeps on repeating in a passage time and again. A word that keeps on repeating in a passage time and again is called keyword. In other words, there are certain words around which the whole précis revolves. There are certain words around which the whole précis revolves. कीवर्ड्स हमारे पास क्या है? कुछ इस तरह वर्ड्स होते हैं जो प्रेसी में स्टार्ट से लेकर लास्ट तक रिपीट होते हैं. अगर हम उन वर्ड्स को रिमूव कर लेते हैं, ओमिट कर लेते हैं, तो प्रेसी का जो मीनिंग है वो चेंज हो जाता है. वो जो मैसेज कन्वे करना चाहते हैं आतर वो सही कन्वे नहीं हो पाता. इस तरह वर्ड्स को हम कीवर्ड्स कहते हैं. Students, it is as simple as it is. Do not change keywords. Keywords कुछ फॉर एग्जाम्पल एक प्रेसी है वो टीचिंग के हवाले से, लास्ट से स्टार्ट से लेके लास्ट तक वो क्या है, टीचिंग की बात हो रही है, तो वर्ड टीचिंग को फिर चेंज ना करें. वन थिंग वो स्टूडेंट्स, सच वर्ड डोंट हैव अल्टरनेटिव. वैसे तो मैंने कहा कि आप प्रेसी अपने वर्ड्स में लिखें, लेकिन जो इस तरह के वर्ड्स हैं, की वर्ड्स हैं, उनको आपने चेंज नहीं करना है. फॉर एग्जाम्पल मैं एग्जाम्पल देता हूँ. इकोनॉमी फॉर एग्जाम्पल एक प्रेसी वो स्टार्ट से लेके लास्ट तक इकोनॉमी के हवाले से. फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं कि द इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान इज गोइंग डाउन द ट्रेन. डिस्पाइट myriad of challenges, Pakistan economy is progressively on higher inclusive and sustainable growth, path on back to various measures and achievements during this year. For example, Pakistan was implementing stabilization policy after 2018, and the economy was recovering from macroeconomic balance, but it was COVID-19 that slowed down the path, and now the economy is again back on track. In order to speed up economic growth, government took several important policy decisions. For example, monetary and fiscal measures. Likewise, the taxation system was revised and improved, and certain other measures were taken to improve the economy of Pakistan. Now, the current economic recovery has been achieved without compromising internal or external stability. There are certain other measures that need to be taken. For example, the industrialization shall be worked upon. Manufacturing has although broad-based growth, as the sector has shown significant improvement, but it still needs much to do to improve the economy of Pakistan. Means ये कि स्टार्ट से लेके लास्ट तक इकोनॉमी में ये मसला है, इकोनॉमी में वो मसला, इकोनॉमी के साथ क्या. तो इन शॉर्ट क्या है कि अगर एक प्रेसी इकोनॉमी के हवाले से, तो वर्ड इकोनॉमी को चेंज ना करे, की वर्ड है उनको आपने उसी तरह ही लिखना है. इस तरह अगर कोई फॉर एग्जांपल डेमोक्रेसी है कि since the inception of Pakistan, democracy has always been one of the major dilemma. Democracy is based on which Pakistan came into being in 1947. Pakistan is considered as the world's largest Islamic democracies in Muslim world. Democracy is basically all about choosing people, their leaders, and have active involvement in government decision. The fluctuations in Pakistan democracy has been observed from the start, whether it is military or civilian government, due to the instability of the country. So means ये है कि डेमोक्रेसी में ये मसला है, डेमोक्रेसी वर्ड डेमोक्रेसी टाइम एंड अगेन रिपीट हो रहा है.
तो याद रखिएगा आपने सारे वर्ड्स अपने अपने वर्ड्स में लिखना है, लेकिन वर्ड डेमोक्रेसी को आपने चेंज नहीं करना है। नेक्स्ट क्या है कि डू नॉट इंक्लूड, ये ऑलरेडी बात कर चुका हूं कि लैंग्वेज आपकी होनी चाहिए, मेक यूज ऑफ योर ओन लैंग्वेज, एक्सट्रैक्ट आइडिया फ्रॉम द ओरिजिनल पैसेज, डू नॉट इनकलकेट योर ओन थॉट्स, डू नॉट मेक यूज ऑफ योर ओन ओपिनियन, डू नॉट राइट एनीथिंग ऑन योर ओन। आप अपने वर्ड्स में लिखे लेकिन थॉट्स आपके नहीं होने चाहिए, उसी गिवन पैसेज से आपने थॉट्स एक्सट्रैक्ट करने हैं, आपने थॉट्स उसी गिवन पैसेज से, खुद से आपने कुछ नहीं लिखना है, मीन्स है कि उसमें कुछ आपने इनकलकेट नहीं करना है। मेरे ख्याल में ये बात क्लियर है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि एक जो काउंटिंग वर्ड्स वाला है, ये जरा बताओ। फॉर एग्जांपल ये प्रेसिव, ये आप देख सकते हैं, ये एक प्रेसिव। तो मैं पर्सनली आपको ये सजेस्ट करूंगा कि हाँ, काउंट ऑल वर्ड्स, इट विल टेक यू 3 मिनट्स, विद इन 3 मिनट्स यू विल बी एबल टू काउंट ऑल वर्ड्स, सारे के सारे वर्ड्स काउंट करे, बात खत्म है। 3 मिनट्स के अंदर सारे वर्ड्स काउंट हो सकते हैं, ये मैं पर्सनली मैं सजेस्ट करूंगा। बट इफ यू डोंट हैव इनफ टाइम, इफ यू आर लैकिंग enough time, then count all words in the second sentence. First of all, count all words in the second sentence. Second line में आप देख सकते हैं, sentence नहीं, second lines की जितने भी words हैं उसको count करें। For example 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। For example हमारे पास second sentence में second line में 12 वर्ड्स हैं। इसके बाद आप सारे के सारे लाइंस काउंट करें, कितने लाइंस है? 1 2 3 6 7 8 9 10 11 12 एंड हाफ, ये भी ऑलमोस्ट। तो आपने 12 को मल्टीप्लाई करना है, जिस सेकंड सेंटेंस में जितने वर्ड्स हैं उसको आपने मल्टीप्लाई करना है जितने लाइंस हैं उनके साथ। मल्टीप्लाई ऑल वर्ड्स इन सेकंड सेंटेंस विद all sentences in the all lines in the given paragraph। पैराग्राफ में जितने भी लाइंस हैं उनके साथ मल्टीप्लाई करें, तो क्या आंसर आता है जरा देख लें। 12 मल्टीप्लाई बाई 12, 120। कितने वर्ड्स आते हैं आपके सेकंड सेंटेंस में? जितने भी सेकंड लाइन में जितने भी वर्ड्स हैं उनको मल्टीप्लाई करें, जितने भी सेंटेंसेस हैं, जितने भी लाइंस हैं उनके साथ इसको मल्टीप्लाई करें, तो जो रिजल्ट आता है उसको आप 3 पे डिवाइड करें। ये आपकी लेंथ है, आपकी प्रेसी। फॉर एग्जांपल अगर टोटल आते हैं 120 वर्ड्स, टोटल कितने वर्ड्स आते हैं देखिए ना, इट इज ए सिंपल, आप कंफ्यूज ना हो। काउंट ऑल वर्ड्स इन सेकेंड लाइन, सेकेंड लाइन में जितने भी वर्ड्स हैं उनको काउंट करें और फिर उसको मल्टीप्लाई करें जितने भी लाइंस हैं। कितने लाइंस है? जिस तरह 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 लाइंस है, 12 वर्ड्स है सेकंड सेंटेंस में, उनको आपस में मल्टीप्लाई करें। कितना कितना आंसर आता है जरा मल्टीप्लाई करें। वन 144। चले शुक्र है कोई तो आप में से जागा हुआ है, मुझे लग रहा है सारे सो गए। तो 144 वर्ड्स हैं, 144 टोटल वर्ड्स हैं। इसको अभी आपने 1/3 लिखना है तो 3 पे डिवाइड करें, 3 पे डिवाइड करें 48 वर्ड्स बनते हैं। वेरी गुड। तो आपकी प्रेसी कितनी होनी चाहिए? 48 वर्ड्स की होनी चाहिए। ये एक टेक्निक है। When you don't have enough time, then you can resort to this technique. You can consult this technique. You can revert to this technique with condition that if you don't have enough time. If you have enough time, then it is advisable to count all words. It will not take you more than 3 minutes. Within 3 minutes, you will be able to count all words. चलिए वापस आ जाते हैं।
नेक्स्ट हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, याद रखिएगा कि आपने 3 दफा गिवन पैराग्राफ को रीड आउट करना है, 3 रफ ड्राफ्ट बनाने हैं। 3 दफा गिवन पैराग्राफ को रीड आउट करें, 3 दफा आपने रफ ड्राफ्ट बनाना, 3 रफ ड्राफ्ट बनाना। जब फर्स्ट रफ ड्राफ्ट में क्या होगा, जस्ट फर्स्ट रीड में क्या करना है, जस्ट अंडरस्टैंड करें जो, और फर्स्ट रफ ड्राफ्ट में आपने क्या करना है, चाहे रेलेवेंट बात है या इररिलेवेंट है, सारे के सारे पॉइंट्स लिख लें। तो फर्स्ट रीड में क्या करना है, ओवरव्यू है एक बात। फर्स्ट रफ ड्राफ्ट में आपने क्या करना है, आपने चाहे इंपॉर्टेंट आइडिया है या अनइंपॉर्टेंट है, इसेंशियल्स हैं या अनइसेंशियल आइडियाज हैं, सारे के सारे आइडियाज आप काउंट करें, आप लिख लें, मेंशन करें बुलेट फॉर्म में, पॉइंट्स फॉर्म में, बुलेट फॉर्म में। आपने फर्स्ट रफ ड्राफ्ट में चाहे इंपॉर्टेंट आइडियाज हैं या नॉन इसेंशियल आइडियाज हैं, सारे के सारे आप लिखें। सेकेंड रफ ड्राफ्ट या साथ प्रीपोजिशंस, कंजंक्शन सब कुछ इसमें होगा, ठीक है, सब कुछ आपने काउंट करना है। अच्छा, नेक्स्ट सेकंड रीड में आपने क्या करना है, सेकंड रीड में आपने सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे फोकस करना है। इंपॉर्टेंट कौन से पॉइंट्स होंगे, जो मेन थीम के साथ रिलेवेंट पॉइंट्स होंगे। जो मेन थीम के साथ रिलेवेंट पॉइंट है उसको आपने लिखना है, जो इररिलेवेंट पॉइंट्स है वो ओमिट करना है। जो इररिलेवेंट पॉइंट्स है इसको ओमिट करें और जो रेलेवेंट है उसको आपने लिखना है। ये जो सेकंड रफ ड्राफ्ट होगा इसमें सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट आइडियाज होंगे या रेलेवेंट सेंटेंसेस होंगे। लास्ट जो हमारे पास एक रह गया है वो थर्ड रीड है। थर्ड रीड में आपने देखना है कि कहीं गलती से जो इंपॉर्टेंट आइडिया है उसको अनइंपॉर्टेंट समझ के कहीं मैंने ओमिट तो नहीं किया है। इसी तरह कोई नॉन इसेंशियल आइडिया है जिसको इसेंशियल समझ के कहीं मैंने ऐड तो नहीं की है। तो अगर इसेंशियल आइडिया को आपने ओमिट की है तो उस थर्ड रीड में आप देख लें, उसको इंक्लूड कर लें। अगर नॉन इसेंशियल आइडिया को आपने इनकलकेट की है तो फिर आप क्या करें, उसको देख लें और उसको ऐड कर लें। थर्ड रफ ड्राफ्ट जो आपका होगा वो पैराग्राफ के फॉर्म में होगा, वो बुलेट फॉर्म में नहीं होगा, पैराग्राफ के फॉर्म में होगा। अच्छा, थर्ड रीड में आप ये भी देख लें कि कहीं रिपीटेड आइडियाज तो आपने नहीं लिखे। अगर कहीं पे रिपीटिशन है, रिपीटेड पॉइंट्स है, ऊपर भी एक बात हुई है नीचे भी वही बात हुई है, तो उसको आप रिमूव कर दें। जो नीचे बात हुई है उसको रिमूव कर दें और थर्ड रफ ड्राफ्ट पैराग्राफ के फॉर्म में। मैं अक्सर स्टूडेंट को कहता हूं कि आपकी जो प्रेसी है वो स्टोरी के फॉर्म में होनी चाहिए। जिस तरह स्टोरी होती है उसका पहले स्टार्ट होता है, फिर राइजिंग एक्शन होता है, फिर क्लाइमेक्स होता है, फिर फॉलिंग एक्शन होता है, फिर कंक्लूजन। आपकी प्रेसी स्टोरी की तरह होनी चाहिए कि पहले चीजें कॉम्प्लेक्स होना स्टार्ट हो जाती हैं, फिर स्लोली एंड ग्रेजुअली उसमें इंटेंसिफाई हो जाती हैं चीजें, फिर वो क्लाइमेक्स की तरफ चले जाते हैं, फिर स्लोली एंड ग्रेजुअली चीजें सेटल होने स्टार्ट हो जाती हैं, फिर आखिर में कंक्लूड हो जाती है स्टोरी। तो आपकी प्रेसी स्टोरी की तरह होने चाहिए, आपके पैराग्राफ स्टोरी की तरह होना चाहिए ताकि होलसम लगे, पार्ट्स में ना लगे, सेग्रीगेटेड ना लगे। हम अक्सर एक प्रोसेस करते हैं, सेगमेंटेशन प्रोसेस। सेगमेंटेशन प्रोसेस क्या है कि आइडियाज को आप सेगमेंट में डिवाइड करें। देख ले कि ओरिजिनल आइडियाज में कितने सेगमेंट्स है और आपने कितने आइडियाज लिखे हैं। सेगमेंटेशन प्रोसेस तो आपकी प्रेसी में सारे के सारे वो आइडियाज होने चाहिए। चले, ये तो 3 रफ ड्राफ्ट हैं जिसके हमने बात की है। आप इसमें अभी प्रेसी में देख ले कि क्या आपने उसी टेंस को लिखा है, कौन से टेंस में, ओरिजिनल प्रेसी है, आपने किस टेंस में लिखा है।
ओरिजिनल कितने पैसेजेस हैं, आपने कितने पैसेजेस में प्रेसी लिखे हैं, आप ये देख ले उसमें अपनी प्रेसी में कि कनेक्टिविटी है या नहीं है, कोहेरेंस है या नहीं है, क्लैरिटी है या नहीं है, कंसाइज है या नहीं है। आप उसमें ये देख लें कि आपकी प्रेसी में फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, सेकंड है या थर्ड है। आप उसमें ये देख ले कि कहीं की कोटेशन तो आपने इंक्लूड नहीं की है, कहीं पे सीरीज ऑफ एग्जाम्पल तो आपने इंक्लूड नहीं की है जिसको हम इनलिस्टेड एग्जाम्पल कहते हैं, कहीं पे स्टोरी तो इंक्लूड नहीं की, कहीं पे बहुत ज्यादा पैसिवाइज में तो नहीं लिखा है। आप क्या आपकी प्रेसी में ओरिजिनलिटी है, अपने वर्ड्स में लिखा है कि नहीं आपने वर्ड्स बारो किए हैं। मैंने कहा वर्ड्स आपके अपने होने चाहिए, आइडियाज ओरिजिनल पैसेज में से आपने एक्सट्रैक्ट करके लिखना है। ये सारी चीजें हैं तो आपको मार्क्स क्यों नहीं मिलेंगे। आपको मैं लिख के देता हूं कि आपके 14-15 मार्क्स आएंगे प्रेसी में, लेकिन अगर आप ये सारी चीजें हैं तो चले लास्ट हमारे पास एक चीज रह गई है, वो है प्रेसी का टाइटल। सबसे पहले रिलेट द टाइटल टू द मेन पैसेज। जब आपने टाइटल लिखना है उसको इसका टाइटल लिखना है, एक तो यह है कि टाइटल स्टार्ट में लिखें, बिल्कुल उसके स्टार्ट में टाइटल लिखें। सेकंड ये है कि दरमियान में होना, मींस ये है कि न लेफ्ट पे होना चाहिए न राइट पे होना चाहिए, बिल्कुल मिड में आप टाइटल दें। थर्ड ये है कि जब आप टाइटल लिखते हैं तो आप मेन थीम को अपने माइंड में रखते हुए टाइटल बनाएं, माइनर थीम्स नहीं, मेन थीम। सेकंड, फ्रेज के फॉर्म में आपका टाइटल नहीं होना चाहिए। योर टाइटल शेल नॉट बी इन फॉर्म ऑफ फ्रेज, कंप्लीट सेंटेंस के सेंटेंस के फॉर्म में आपका टाइटल नहीं होना चाहिए, फ्रेज के फॉर्म में होना चाहिए। जिस तरह हम कंप्लीट वो लिखते हैं, सेंटेंस लिखते हैं कि द इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन कैन नॉट बी इग्नोर्ड इन 21st सेंचुरी, ये कंप्लीट सेंटेंस। लेकिन फ्रेज के फॉर्म में कैसे होगा, द इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन, ये फ्रेज फॉर्म है, द इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन। तो आपके जो प्रेसी का टाइटल है वो इस फॉर्म में होना चाहिए, फ्रेज के फॉर्म में होना चाहिए, कंप्लीट सेंटेंस के फॉर्म में ना लिखिए टाइटल कभी भी। आप जो आइडियल लेंथ है वो 5 to 7 वर्ड्स, जो आइडियल बेस्ट लेंथ। ये तो मैं सजेस्ट कर रहा हूं कि आपकी प्रेसी का टाइटल 5 to 7 आपने लिखा है वो इनकरेक्ट कंसीडर किया जाएगा। चले 2 वर्ड्स आपने लिखे हैं, 3 वर्ड्स लिखे हैं, 4 वर्ड्स हैं, इट्स ओके, लेकिन 1 वर्ड टाइटल will be considered incorrect. 7, do not exceed 7 words. Your title shall not exceed 7 words. 7 words से ज्यादा भी ना लिखे। अच्छा, और हमेशा से याद रखिएगा कि मेजर थीम को अपने माइंड में। अच्छा, मैं इतना कहता हूं स्टूडेंट्स को, एक और टिप मैं बताता चलूं कि जो की वर्ड्स थे, वो वर्ड्स जो प्रेसी में टाइम एंड अगेन रिपीट हुए हैं या जिसके इर्द गिर्द कंप्लीट प्रेसी रिवॉल्व कर रही है, उसको हम कीवर्ड्स कहेंगे। मेजर वर्ड्स जो पूरी प्रेसी उसी वर्ड्स के हवाले से है, उनको आप चेंज ना करें। एक बात, दूसरी बात, एक और सजेशन के जब आप टाइटल लिखते हैं तो उन कीवर्ड्स को आप इंक्लूड कर दें अपने टाइटल में। अपने टाइटल में कीवर्ड्स को इंक्लूड करेंगे तो रेलेवेंट लगेगा आपका टाइटल, इररिलेवेंट नहीं लगेगा। When you would be including keywords in your title, it will look relevant, it will appear relevant. अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, do not cap the caps, do not capitalize। ये पहले जो कैप है ना CAP, इसका मतलब कैपिटलाइज है। do not capitalize conjunctions, articles and prepositions। C mean conjunction, conjunctions, articles, prepositions। चलिए ये ले, आप याद रखिएगा कि आपने सारे वर्ड्स को
कैपिटल लिखना है, सारे वर्ड्स का फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखना है एक्सेप्ट कंजंक्शंस, आर्टिकल्स एंड प्रीपोजिशंस। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूं कि लॉर्ड्स ऑफ द रिंग, लॉर्ड्स या लॉर्ड ऑफ द रिंग। Wait, just Lord of the Rings। ये आप देख ले स्टूडेंट्स, लॉर्ड का एल देख ले, मैंने कैपिटल लिखा है। रीजन क्या है? रीजन ये है कि मैंने कहा कि ये न कंजंक्शन है, न आर्टिकल है, न प्रीपोजिशन। तो हर वो वर्ड जो न कंजंक्शन हो, न आर्टिकल हो, न प्रीपोजिशन हो, उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा जब भी आपने टाइटल लिखा है, चाहे ऐसे का टाइटल है, चाहे पाकिस्तान अफेयर्स का टाइटल है, चाहे प्रेसी का टाइटल। इस तरह आपने फिर ऑफ हम देखते हैं, ऑफ हमारे पास क्या है? ऑफ हमारे पास प्रेपोजिशन है, तो ओ को मैंने स्मॉल लिखा है। द हमारे पास आर्टिकल है, तो टी को मैंने स्मॉल लिखा है। रिंग्स हमारे पास आर मैंने कैपिटल लिखा है। रीजन क्या है? ये कंप्लीट वर्ड है, न ये कंजंक्शन है, न आर्टिकल है, न प्रेपोजिशन। तो कंजंक्शन, आर्टिकल, प्रेपोजिशन, इसका फर्स्ट लेटर स्मॉल होगा। बाकी जितने भी वर्ड्स हैं टाइटल में, उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल। स्टूडेंट्स, आर यू गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू टीच यू? ओके, दिस इज गुड। चलें स्टूडेंट्स, इस तरह कर लेते हैं कि अभी हम, अच्छा सबसे पहले इस तरह कर लेते हैं कि हम सिंपल प्रेसिस की तरफ जाएंगे। हम सबसे पहले जो बिल्कुल सिंपल प्रेसिस हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। स्लोली एंड ग्रेजुअली हम कॉम्प्लेक्स प्रेसिस की तरफ जाएंगे, और लास्ट में हम, जो आप लोगों का लास्ट लेक्चर होगा, उसमें वंस अगेन हम पास्ट पेपर्स की जितने भी प्रेसिस हैं, पास्ट पेपर्स 2021, 20, 17, 18 और 16, ये सारे के सारे प्रेसिस मैंने करवाने हैं। तो आप लोगों का जो लास्ट पेपर है वो कंप्लीटली ऑल टुगेदर पास्ट पेपर की प्रेसिस के हवाले से होगा। उसमें हम रूल्स भी रिवाइज करेंगे और प्रेसिस भी करेंगे। चूंकि फर्स्ट लेक्चर है आज आपका, तो जनरली मैंने आप लोगों को प्रेसिस के साथ इंट्रोड्यूस किया। मैंने बता दिया कि प्रेसिस के रूल्स क्या है, किस तरह आपने करते हैं, डिटेल से हमने बात की। अभी हम शॉर्ट प्रेसिस करेंगे। आपको मैं एक बुक भी सजेस्ट करूंगा, प्रेसिस, जस्ट प्रेसिस के प्रैक्टिस के हवाले से। आपने इस बुक की, ये जो बुक मैं सजेस्ट कर रहा हूं, आपने इनके रूल्स को फॉलो नहीं करना है। डू नॉट फॉलो द रूल्स ऑफ दिस बुक। इस बुक के रूल्स को आपने फॉलो नहीं करना है। जस्ट आपने एक काम करना है कि यहां से प्रैक्टिस करनी है। प्रेसी राइटिंग बाय आर डेलन नाम, प्रेसी राइटिंग, ये पीडीएफ में है आपके पास, गूगल में सर्च के बाय आर डेलन। जस्ट प्रैक्टिस के लिए है, ठीक है? चले, प्रेसी राइटिंग बाय आर डेलन। ये आर भी साथ लगा लिए, राइटर का नाम जो है ना, डेलन जस्ट नहीं है। चलें स्टूडेंट्स, इन वंस अगेन इस बुक के उसको आपने जो रूल्स हैं
उनको आपने फॉलो नहीं करना है। स्टूडेंट्स चलिए स्टार्ट ले लेते हैं हम। एक शॉर्ट सी प्रेसी, जस्ट आपको मैंने बताना है कि प्रेसी राइटिंग कैसी की जाती है। इसको आप एक दफा रीड आउट करें और फिर हम इस पे बात करते हैं। बाकी ये है कि इफ यू वांट टू यू कैन कंसल्ट एनी बुक, if you have any book, you can consult it. But if I am asked, so I'm also the author of Preci, Competitive English Preci and Composition. I am the author of this book. इस book का मैं ही author हूँ, Competitive English Preci and Composition. So you can consult my book as well. मेरी book को भी आप consult कर सकते हैं. If you have got any other book, yes, of course you can also consult that book as well. Second, you can get hold of the book, my book, from Nova Shop. It is available at Nova Shop, so you may get hold of it. Okay, students, now go through this very passage. क्या लिखा है कि democracy is the most difficult of all forms of government, and yet it is one to which most nations now aspire. This is because it seems to most people to be the form of government which provides the best hope of making a world in which privileges, good fortune, or the accidents of history will no longer determine the spheres of opportunity. In this, the human spirit will develop best. A successful democratic system requires a number of preconditions, most of them difficult in themselves to establish. It requires active cooperation of the community for the common good. It requires the institutions which can ensure that those who obey the law will no longer or will not become the victim of those who do not. It requires a mutual respect and shared pride in the objectives and traditions of the community as a whole. It requires absence of any form of discrimination based on race, sex, belief, or opinion. It requires especially from those who have power and influence, restraint and passion. Students, आप इस पैसेज को गो थ्रू करें प्लीज. जल्दी गो थ्रू करें प्लीज. We are left with just 10 minutes, so you have 3 minutes to go through the whole passage.
Students, when you are done with going through the whole passage, then let me know so that we discuss it. Okay. Okay. Now, students, okay, let's wait for two more minutes. Let's wait for the rest of the students to get with reading it. Let's wait 1 minute more. ओके स्टूडेंट्स, चलें, ये इनफ हुआ। ये अभी जरा पढ़ लें, शाबाश। टाइटल देख लें, स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। Democracy is the most difficult yet the most sought after form of government. It promises to provide equal opportunities and privileges to all for the best development of human spirit. For this, the precondition is that all people are lawfully abiding, mutually respectful and tolerant, proud of their traditions, and free from all kinds of prejudices and discriminations. शाबाश, इसको जरा रीड आउट करें। स्टूडेंट्स, अभी होमवर्क अपने पास नोट डाउन करें। जो मैंने बुक आपको सजेस्ट की है, प्रेसी राइटिंग बाय आर डेवन, इसके जो फर्स्ट टू एक्सरसाइजेस इसकी प्रेसी आपने लिखनी है, ठीक है। जस्ट मैं एक बात में आप बता दूं कि इट इज सेड दैट रोम वाज नॉट बिल्ट इन अ डे। रोम वाज नॉट बिल्ट इन अ डे, so you cannot learn English overnight. It takes time. Same is case with Presi. Presi भी अगर आप ये कह रहे हैं कि मैंने एक लेक्चर में 1 गो में सब कुछ सीख लिया, नो, नेवर एवर। ठीक है, तो आपने क्या करना है, कंटिन्यूस प्रैक्टिस करना है। जो मैं होमवर्क देने जा रहा होता हूँ, इस होमवर्क का ये मतलब हरगिज नहीं है कि आप मुझे सही बिल्कुल करेक्ट लिख के दे दें, नहीं, आप अपनी तरफ से ट्राई करें। We are here to rectify your mistakes. हमने आपकी मिस्टेक्स को रेक्टिफाई करना है, हमने उनको एड्रेस करना है। मैं ये एक्सपेक्ट हरगिज नहीं कर रहा हूं आपसे कि आप मुझे सही प्रेसी लिख के दें, नहीं, मैं ये एक्सपेक्ट जरूर कर रहा हूं आपसे कि आप लोग प्रैक्टिस जरूर करें। ऑन योर पार्ट, यू जस्ट डू वन थिंग, कीप ऑन प्रैक्टिसिंग राइट प्रेसी। आप प्रेसी प्रैक्टिस करते जाएं, ठीक है। रेक्टिफाई हमने करना है। जब तक आप गलती नहीं करेंगे, मिस्टेक्स नहीं करेंगे, आप कैसे सीखेंगे? तो ऑन योर पार्ट, योर जॉब, योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू कीप ऑन प्रैक्टिसिंग, सिंपल इज दैट। हर जितने भी स्टूडेंट्स है, सबने प्रैक्टिस करनी है। आपको समझना है, नो इशू एट ऑल। आप 2 घंटे लगा ले, 3 घंटे लगा ले एक प्रेस पे, नो इशू एट ऑल, कोई मसला नहीं। When for the first time I was asked, when I was student just like you, I was asked to write a paragraph on foreign policy of Pakistan. Ladies and gentlemen, believe me, I wasn't able to
produced even 3 to 4 sentences. I was blank. I was confused. I didn't had anything to write. But later on, when I started practicing write essays, precis, and other piece of writings, then I improved a lot. At one point, believe me, within 2 hours, I used to write the whole passage essay. 2 सेकंड में मेरा हुआ था, शायद खान सेकंड. तो इन शॉर्ट क्या है कि ये हरगिज इसका मतलब ये नहीं कि आप पहले वन गो में आप सब कुछ सीख लें. यू कैन नॉट लर्न एनीथिंग इन वन गो. इट टेक्स टाइम. आप बस प्रैक्टिस करें, आप टाइम एंड अगेन पढ़ें, आप अपनी तरफ से कंप्लीट एफर्ट्स करें. ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स, द टाइम इज ऑलरेडी ओवर एंड होप कि आपको लेक्चर की समझ आ गई होगी. हाँ, स्लाइड्स में शेयर कर लूंगा राना. तो आई ट्राइड माय लेवल बेस्ट. अगर आप को फिर भी समझ नहीं आई, आप गो थ्रू करें स्लाइड्स को, आप अपनी तरफ से प्रैक्टिस करें. और बाकी ये है कि अगर इन केस फिर भी समझ ना आए तो नेक्स्ट क्लास में मुझसे आप पूछ सकते हैं. ठीक है, व्हाट्सएप में नहीं, आपने ये एलएमएस पे आपने सेंड करना है. आप एडमिनिस्ट्रेशन वालों से बात करें, वो आपको समझा देंगे कि कैसे आपने अपने होमवर्क सबमिट करने हैं. ठीक है, चलिए, फॉर टाइम बिंग अल्लाह हाफिज, स्टे ब्लेस्ड. दुआओं में याद रखिएगा. और रमजान भी है तो दुआएं कबूल भी होती हैं. तो चलिए, सी इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट क्लास विद न्यू ज़ील, विद न्यू होप एंड